हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल जॉब ज्ञान में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर एमईएस के अंदर बीएस सुपरवाइजर बैरक एंड स्टोर सुपरवाइजर की जो वैकेंसी आ रखी है 502 पोजीशन निकाली गई है। तो इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है। दोस्तों, जैसे कि मेरे पास में काफ़ी सारे बच्चों के इंस्टाग्राम पे मैसेज आ रहे हैं कि सर आईटी वाले अप्लाई कर सकते हैं क्या, सर डिप्लोमा वाले अप्लाई कर सकते हैं क्या, या फिर अपनी अलग अलग एजुकेशन क्वालिफिकेशन बताते और पूछते हैं कि क्या सर हम अप्लाई कर सकते हैं, या फिर किसी बच्चे के पास में किसी भी टाइप का कोई भी एक्सपीरियंस है तो वो शेयर कर रहा है मेरे साथ में और पूछ रहा है कि सर मेरा एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे चलेगा क्या। यानी कि आज की इस वीडियो के अंदर बीएस सुपरवाइजर की जो वैकेंसी है दोस्तों, इसके अंदर आपके पास में एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, क्या आपके पास में एक्सपीरियंस होना चाहिए, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, बस इन्हीं सब चीज़ों के बारे में आज के इस वीडियो के अंदर थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं दोस्तों। क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट वैकेंसी है, कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि आप एलिजिबल हो और इसके अंदर गलत फहमी की वजह से या फिर आपको नॉलेज नहीं हो कि क्या आप अप्लाई कर सकोगे या नहीं सकोगे, इसकी वजह से आप वंचित रह जाओ। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको लेके चलता हूँ इनका जो नोटिफिकेशन है वहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ सारी चीज़ों के बारे में। तो दोस्तों, ये इनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, मिलिट्री इंजीनियर सर्विसेज हेडक्वार्टर चीफ इंजीनियर साउथर्न कमांड पुणे। जैसे कि यहाँ पे आपको पता होगा कि दो टाइप की वैकेंसी है। पहली जो वैकेंसी है वो ड्राफ्टमैन की वैकेंसी है, दूसरी जो वैकेंसी है सुपरवाइजर बीएस यानी कि बैरक एंड स्टोर सुपरवाइजर की वैकेंसी है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं दोनों के बारे में। पहली जो वैकेंसी दोस्तों ड्राफ्टमैन की जो वैकेंसी है, ठीक है, इसके अंदर एजुकेशन क्वालिफिकेशन का एक्सपीरियंस का कोई ज्यादा लफड़ा नहीं है। देखिए, इसेंशियल एजुकेशन देर की है और डिजायरेबल एजुकेशन क्वालिफिकेशन देर के। इसेंशियल इसका मतलब है कि अनिवार्य ये चीज आपके पास में होनी चाहिए, ठीक है। वो क्या चीज है दोस्तों, देखिए 3 ईयर डिप्लोमा इन आर्किटेक्चरल असिस्टेंटशिप फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, ठीक है, यानी कि आर्किटेक्चरल असिस्टेंटशिप का आपके पास में 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। यही चीज केवल और केवल यहाँ पे कंपल्सरी है, इसेंशियल यहाँ पे रखी गई है और कोई भी यहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया। एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे डिजायरेबल मांगा गया दोस्तों। डिजायरेबल के अंदर इन्होंने मेंशन कर रखा है 1 साल का एक्सपीरियंस। अगर आपके पास में ऑटोकैड है, ऑपरेशन ऑफ जीरोक्स है, प्रिंटिंग है, लेमिनेशन के है, तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकोगे। यानी कि केवल और केवल अगर आपके पास में डिप्लोमा है आर्किटेक्चर असिस्टेंटशिप के अंदर, कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकोगे। अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट वैकेंसी के बारे में, सुपरवाइजर बीएस की जो वैकेंसी है इसके बारे में दोस्तों। यहाँ पे देखिए दोस्तों, दो चीजें दे रखी है। यहाँ पे आपको एक और का यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, और इन्होंने लिख रखा है। तो और का मतलब है कि आपके पास में ये तो और के ऊपर, या तो और के ऊपर जो यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन दे रखी है, ठीक है, यहाँ पे 2 पॉइंट बता रखे हैं, ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके पास में होनी चाहिए। अगर आपके पास में ये नहीं है तो और के नीचे यहाँ पे 3 पॉइंट और मेंशन करके, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4 और पॉइंट नंबर 5, या फिर ये होनी चाहिए। यानी कि दोनों में से कोई भी एक है तो आप इसके अंदर अप्लाई कर पाओगे। अब दोनों को समझ लीजिए दोस्तों। पहला जो पॉइंट है इसके अंदर इन्होंने क्या लिखा है, मास्टर डिग्री विद इकोनॉमिक्स और कॉमर्स, स्टैटिक्स, बिजनेस स्टडीज और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। मास्टर डिग्री का मतलब क्या होता है दोस्तों, जैसे कि बीए कर ली, बीए के बाद में आपने एमए की डिग्री कर ली, ठीक है, बीकॉम कर ली, उसके बाद में आपने एमकॉम की डिग्री कर ली, बीएससी कर ली, उसके बाद में आपने एमएससी की डिग्री कर ली, तो आपकी ये जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसको मास्टर डिग्री बोला जाता है। तो मास्टर डिग्री भी यहाँ पे स्पेशल फील्ड के अंदर मांगी गई है दोस्तों। देखिए, या तो आपने इकोनॉमिक्स के अंदर कर रखी है, ठीक है, अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स का मतलब, और या फिर आपने कॉमर्स के अंदर कर रखी है। कॉमर्स का मतलब है कि अगर बीकॉम करने के बाद में एमकॉम की डिग्री कर रखी है, ठीक है, तो आप इसके अंदर अप्लाई कर पाओगे। नीचे कुछ चीजें दे रखी है वो भी आपको साथ में होनी चाहिए। स्टैटिक्स या फिर बिजनेस स्टडीज के अंदर आपके पास में मास्टर डिग्री है, या फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आपके पास में मास्टर डिग्री है, तो आप अप्लाई कर सकोगे। अब देखिए नंबर 2 पॉइंट के अंदर इन्होंने साथ में क्या दे रखा है, 1 ईयर एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग स्टोर एंड कीपिंग अकाउंट्स इन ए स्टोर। यानी कि मास्टर डिग्री प्लस 1 साल का आपके पास में स्टोर हैंडलिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए। कौन कौन से सेक्टर है जिनका यहाँ पे एक्सपीरियंस चलेगा, वो यहाँ पे देखिए स्टेट गवर्नमेंट का है, या फिर आपके पास में ऑटोनोमस कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसका है, या फिर पब्लिक सेक्टर का कोई भी एक्सपीरियंस है आपके पास में, ठीक है, और या फिर आपके पास में किसी यूनिवर्सिटी के अंदर का एक्सपीरियंस है, तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकोगे। आगे लास्ट में इन्होंने मेंशन करके प्राइवेट सेक्टर का आपके पास में एक्सपीरियंस है तो भी आप स्टोर हैंडलिंग का, तो भी आप अप्लाई कर सकोगे। मास्टर डिग्री या फिर स्टोर हैंडलिंग का 1 साल का सर्टिफिकेट प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से,
तो आप इसके अंदर अप्लाई कर पाओगे। आगे इन्होंने जो नंबर 2 के अंदर जो चीजें दे रखी है वो देख लीजिए दोस्तों। नंबर 2 के अंदर इन्होंने मेंशन कर रखा है बैचलर डिग्री इन इकोनॉमिक्स और कॉमर्स और स्टैटिक्स और बिजनेस स्टडीज और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि बैचलर डिग्री जैसे कि 12th करने के बाद में 3 साल की डिग्री है, अगर आपके पास में इकोनॉमिक्स में, कॉमर्स में, स्टैटिक्स में, बिजनेस स्टडी में या फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में है, साथ में आपके पास में डिप्लोमा इन मटेरियल मैनेजमेंट, परचेजिंग और लॉजिस्टिक और पब्लिक प्रोक्यूरमेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी कि आपके पास में बैचलर की इन फील्ड के अंदर डिग्री होनी चाहिए, उसके बाद में मटेरियल मैनेजमेंट का आपके पास में डिप्लोमा होना चाहिए। वो जो डिप्लोमा मटेरियल मैनेजमेंट का डिप्लोमा होना चाहिए, वो जो आपका डिप्लोमा वेयर हाउस मैनेजमेंट के अंदर, परचेजिंग के अंदर, लॉजिस्टिक के अंदर, पब्लिक प्रोक्यूरमेंट के फील्ड के अंदर है, तो भी आप इसके अंदर अप्लाई कर पाओगे। और साथ में इन दोनों चीज़ों के बाद में 2 साल का आपके पास में स्टोर हैंडलिंग का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। यानी कि कुल मिला के यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि 2 चीज़ें यहाँ पे बताई गई है। पहली जो चीज़ इन्होंने बताया कि अगर आपके पास में मास्टर डिग्री है तो 1 साल का एक्सपीरियंस है स्टोर हैंडलिंग के अंदर, तो आप अप्लाई कर पाओगे। अगर आपके पास में मास्टर की डिग्री नहीं है, केवल बैचलर की डिग्री है, तो आपके पास में एक तो मटेरियल मैनेजमेंट का सर्टिफिकेट होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए और 2 साल का आपके पास में एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस वाली चीज़ें मांगी गई है। मैं क्लियरली बता देता हूँ, जिनके पास में आईटी है वो इसके अंदर अप्लाई नहीं कर सकते हैं, जिनके पास में पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा है किसी भी ब्रांच के अंदर वो इसके अंदर अप्लाई नहीं कर सकते हैं, जिनके पास में बीटेक की डिग्री है किसी भी ब्रांच के अंदर वो इसके अंदर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ये तीनों चीज़ें आप ध्यान से देख लेना, क्योंकि इन्हीं सब बच्चों के मेरे पास में सबसे ज़्यादा मैसेज वो आ रहे थे, क्योंकि इस बार एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो इन्होंने चेंज कर दिया। 2015 की जो वैकेंसी थी उसके अंदर डिप्लोमा वाले अप्लाई कर सकते थे, बीए वाले अप्लाई कर सकते थे, बीटेक वाले अप्लाई कर सकते थे, लेकिन इस बार एजुकेशन क्वालिफिकेशन चेंज की गई है। ये जो एजुकेशन मैंने बताई है ये होनी कंपलसरी है दोस्तों, ठीक है। तो आज के इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। आई होप को ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना, जिससे कि आपको आगे आने वाली जॉब से संबंधित वीडियोज के लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।